हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ने का मतलब आपने अभी तक किताब उठा के नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के समझ लीजिए कि मैं क्या तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप स्कोर करेंगे कितने परसेंट, 90% स्कोर करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। ठीक है, लेकिन कब करेंगे? जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, आपका अक्टूबर चलने वाला है, तो आप अक्टूबर से पढ़कर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स कैसे लाएंगे, है ना। अक्टूबर जो है वो चलने वाला है, आने वाला है, 1 तारीख आने वाली है अक्टूबर की। और अब से पढ़ के, अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने किताब उठा के देखा भी नहीं है, तो आप अक्टूबर से कैसे पढ़ेंगे कि 95% मार्क्स जो हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आए। तो इस वीडियो को पूरा देख के समझ लीजिए। मैं आज टिप्स क्या बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ, और क्या बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके 95% नंबर जो हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो, आपके पास कितना टाइम बचा है आप देख लेंगे। देखो, आपका अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चली गई, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया। अब आपके पास कितना महीना बचा है, कितना महीना बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। टोटल कितने महीने हैं? 4th मंथ। कितने महीने? 4 महीने जो हैं वो बचे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कितने स्कोर कर सकते हैं? 95%। कैसे स्कोर करेंगे ये मैं बताऊंगा। आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? टोटल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीने में आपको स्कोर कितना करना है? 95%। तो कैसे करेंगे, तो ये इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप जान तभी पाएंगे जब इस वीडियो को लास्ट तक देख के समझ लेंगे। आप कहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को? द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल बाय कुशांक सर के यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 95% कहीं नहीं जाएंगे। 95% जो हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, अगर आप क्लास 10th में हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपको अब क्या करना है। अब आपको इन 4 महीनों में बोर्ड पेपर की तैयारी कैसे करनी है ये मैं बताने वाला हूँ। भाई, आपने सबसे पहले ये देख लिया कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। दूसरी बात, आपने ये देख ली कि आपके पास जितना समय था पढ़ने के लिए, उसमें से ऑलमोस्ट 6 महीने बीत गए हैं और टोटल आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं? 4 महीने। और इन 4 महीनों में आपको क्या करना है, कितना लाना है? 95% लाना है ना। टॉपर बनना है। तो कैसे बनेंगे? तो अब आपको क्या चाहिए, अब आप इन 4 महीनों में तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करनी है आपको? सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि तैयारी तो करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, 2025 बोर्ड एग्जाम की। लेकिन तैयारी करने का तरीका नहीं पता है हमको कि कैसे तैयारी करें ताकि टॉपर बन सकें। तो ये बताने के लिए मैं आपको 10 पॉइंट बताऊँगा। कितने पॉइंट? टोटल 10 पॉइंट समझाऊंगा। और इन 10 पॉइंट्स को अगर आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। किसकी? 2025 बोर्ड एग्जाम की। किसकी? 2025 बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो देखो, पहला पॉइंट क्या है इसको आप समझो। पहला पॉइंट है सेट योर टारगेट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। क्या करना है? टारगेट सेट करना है। कौन सा टारगेट सेट करना है? कि आप कितना लाना चाहते हैं, कि आपको कितने नंबर लाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आपको सेट करना है सबसे पहला पॉइंट। 10 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? सेट योर टारगेट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं? 70%, 80%, 85%, 90% या 95%? ये आप डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा।
आप जिस तरीके से नंबर लाना चाहते हैं, जितने परसेंट लाना चाहते हैं, उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। कब से? अक्टूबर से। कब से स्टार्ट करेंगे? अक्टूबर से। आप अक्टूबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक आप इन 4 महीनों में अपनी तैयारी को क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपका टारगेट अपना सेट होना चाहिए कि आप कितने परसेंट लाने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, ठीक है। दूसरा देखो आपको क्या करना है, दूसरा क्या करना है, मेक ए स्टडी टाइम टेबल, कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वास्तव में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कितने घंटे पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब आप स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टडी टाइम टेबल। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं केवल और केवल 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप 90% स्कोर करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, नहीं कर पाएंगे। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, तो उन सब पे फोकस करना होगा। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, मींस परसेंटेज बनाना है, मींस टॉपर बनना है, तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मेक ए टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल, शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपको 90% या 80% या 95% स्कोर करना है तो कम से कम 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें। 6 सब्जेक्ट हैं, कम से कम 1-1 घंटे तो हर सब्जेक्ट को दें। क्यों? क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट हैं टोटल। मान लो आर्ट्स को छोड़ के बाकी 5 सब्जेक्ट बचे, तो उन 5 सब्जेक्ट में 5 घंटे देंगे और 1 घंटा देंगे रिवीजन के लिए कि आपने उन 5 घंटों में क्या पढ़ा। तो अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, मीन्स आप केवल पास होने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हो सकता है फेल भी हो जाएं, तो 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, नो, केवल और केवल 6 घंटे सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छे तरीके से अगर आपने इन 6 महीनों में पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूँ 90% कि आपके आएंगे। अंडरस्टैंड? देखो, चौथा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस। अगर आप सिलेबस को नहीं देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है, फिर आप समझ लो पढ़ नहीं रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, क्या कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है? ये पाठ्यक्रम देखने के बाद, मीन्स सिलेबस देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले आप जिस भी बोर्ड से हैं, आप जाके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे और वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। इससे अच्छा तरीका ये मैं बताऊं कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसके सबसे फ्रंट पेज पे दिया रहता है पाठ्यक्रम। उस पाठ्यक्रम में आप देख लें कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और मैंने वीडियो बना के बता दिया कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं देन आपको क्या करना चाहिए, आपको द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और जाके वीडियो वाली सेक्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए और विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। सारी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। चलो, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। देखो, प्रयास करें कि पूरा सिलेबस पढ़ लें ताकि ये पता हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है। अंडरस्टैंड? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको चाहिए आप पाठ्यक्रम देखें, सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस को पढ़ने से ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये पता चल जाएंगे कि ये टॉपिक है मेरे सब्जेक्ट में। आपको जब ये टॉपिक पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट में है तो आप कहीं से ना कहीं से थोड़ा बहुत बना के बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है। टॉपिक पता होने का क्या मतलब है, अगर आपको टॉपिक पता होगा कि ये इस चैप्टर का है तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आप जानते होंगे उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में अपना जो इम्प्रेशन है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्प्रेशन मीन्स कॉपी में कैसे बढ़ेगा, जब आप सिलेबस को कंप्लीट पढ़े होंगे, मीन्स सिलेबस को आप जानते होंगे कि हाँ क्या ये टॉपिक मेरे सब्जेक्ट में है या नहीं है। तो ये पांचवा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। चलो,
मैं छठा पॉइंट बताता हूँ। छठा पॉइंट देखो क्या है, शार्ट नोट्स मेक करो। मीन्स अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के बनाए गए नोट्स या किताब से आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। खुद पढ़ें, खुद बनाएं नोट्स, शार्ट नोट्स बनाएं, कम समय में पढ़ने वाला नोट्स बनाएं ताकि आपको पता चल जाए। पॉइंट वाइज नोट बनाएं ताकि आपको पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो। शार्ट नोट्स बनाएं जिससे तैयारी करने में आसानी हो जाए आपके बोर्ड एग्ज़ाम की। ये जो वीडियो है, ये तरीका कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कुशांक सर बताएंगे केवल द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आपको चाहिए द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जब आप पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है वो कैसा तैयारी कराता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ और यूपी बोर्ड की ही तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड हैं उनसे रिलेटेड मीन्स जहाँ भी एनसीईआरटी चल रही है वो बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो छठा पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखो सातवां पॉइंट मैं समझाता हूँ, हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंट क्या है। देखो हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लो। अगर आप 90% मार्क चाहते हैं, 90% मार्क तभी मिलेंगे कब? जब आपकी हैंड राइटिंग मस्त होगी। मस्त का क्या मतलब है? साफ़ सुथरी होगी, क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। अगर आप साफ़ सुथरा नहीं लिख रहे हैं देन एग्जामिनर कॉपी काट देगा। समझ रहे हैं? तो ये कैसे होगा कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें? सीधा सा फंडा है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसको लिख के तुरंत प्रैक्टिस करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको याद हो जाएगा और क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सातवां पॉइंट था। आठवां पॉइंट देखो, सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हों। ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? ये चीज़ मिलेगी आपको द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल से। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ये सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इन 4 महीनों में। इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और कौन कौन सी नहीं पढ़नी थी। ठीक है, पूरी तैयारी कंप्लीटली मैं करवा दूंगा, गारंटी लेता हूँ। द बोल्ड कोचिंग जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी तैयारी अच्छे से करवाएगा। लेकिन जब आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मीन्स आपको चाहिए आप हमारा सपोर्ट करें और मैं क्या करूँगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा आपके 90% स्कोर कराने में 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। समझ रहे हैं? तो आपको ये समझ में आया कि जो 8वां पॉइंट था वो क्या था, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ें, है ना। चलो हम बात करते हैं 9 नंबर पे, रिवीजन करना है। भाई बहुत तुम पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुमको याद नहीं रहता है। उसका कारण ये है रिवीजन ना करना, है ना। बहुत तुमने पढ़ लिया, 6 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद जब तुम किताबें बंद करते हो और पता क्या चलता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, है ना। मीन्स मैं तो सब भूल जाता हूँ। मीन्स जब मैं लिखने बैठता हूँ तो कुछ याद नहीं आता। इसका कारण है रिवीजन ना करना। तो याद रखें, आप रिवीजन पे फोकस करें। 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा 15 मिनट आप रिवीजन कर रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, है ना। तो टॉपिक को भूल न जाए, इसलिए आपको क्या चाहिए, आप रिवीजन करें। अंडरस्टैंड। लास्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट, सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर। ये सब कहाँ से पाएंगे? ये सब पाएंगे द बोल्ड कोचिंग से। तो आपको क्या चाहिए, आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको भेजता रहूँगा, आप सॉल्व करते रहेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना पता है, कि आपने कितना पढ़ा, कि आपको कितना आता है ना। इससे आप अपने आप को आंक पाएंगे कि मैं कितना जानता हूँ। ओके, तो ये टोटल 10 पॉइंट थे जो द बोल्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल ने आपको समझाया है। तो इसको आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मैं हेल्प करूँगा स्कोर करने में कितने, 90%। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थे। इनको अगर आप फॉलो करते हैं देन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। मीन्स जो भी आपका टारगेट है उतना अचीव कर लेंगे।